सवाल कह रहा है कि बोट की स्पीड और करंट की स्पीड का अनुपात 23:4 दिया हुआ है। जो बोट है वो करंट के साथ जाने में 6 घंटे 20 मिनट लगाती है। अलोंग द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम केस करंट के साथ। फाइंड द टाइम टेकन टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। तो जब धारा के साथ 6 घंटे 20 मिनट लगा है यानी डाउन स्ट्रीम केस में, तो जब इधर गई और इधर अगर डाउन स्ट्रीम है यानी रिवर इस दिशा में है, करंट इस दिशा में है, स्ट्रीम इस दिशा में है, तो जब वापस आएगी तो ये करंट स्ट्रीम विपरीत दिशा में होगी या नहीं होगी? यस। तो उस केस को क्या बोलेंगे? अप स्ट्रीम केस। अब देखो इस चीज को बहुत ध्यान से कि आपको यहां पर बोट और स्ट्रीम का रेशियो दिया हुआ है एक तरह से, मतलब स्ट्रीम का मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का रेशियो आपको प्रोवाइडेड है। एक बात को और समझिएगा यहाँ गौर से, जो डेटा आपको दिया गया है उसके हिसाब से, कि हमारा जो ये वैल्यू है अगर ये 23:4 के बराबर है, अगर ये वैल्यू 23:4 के बराबर है, तो अगर मैं b+s/b-s लिखता हूँ तो ये वैल्यू आपकी 23+4 27 बटे 23-4 यानी 19 के बराबर हो गई। 27/19 लिखूंगा। ये जो स्पीड होती है इसको आप बोल सकते हैं कि ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है और ये अपस्ट्रीम स्पीड है, डी और यू। डी इज डाउन स्ट्रीम स्पीड, यू इज अपस्ट्रीम स्पीड। तो जो टाइम टेकन का रेशियो होगा वो रिवर्स होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन अपस्ट्रीम क्या होगा, तो वो 19/27 हो जाएगा। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम टाइम आपको दिया हुआ है 6 घंटे 20 मिनट है। 6 घंटे 20 मिनट को आप 6+1/3 आवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट 1/3 घंटे के बराबर होता है। तो ये वैल्यू कुल मिला के 19/3 है। तो अगर यहाँ 19/3 लगा, 19 यूनिट में 19/3 लगा यानी 1 यूनिट में 1/3 लगता है, तो 27 यूनिट में 27 इंटू 1/3 लगता है, तो जो कि 9 घंटे के बराबर हो गया, यानी आंसर क्या हो गया? ए, 9 आवर्स।